कभी कभार हम कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा एक भाव हमारे भीतर से आ रहा होता है और उससे निकल के जो चीज़ बनती है वो समझ नहीं पाते। ठीक है, जैसे कि एक तो है जब हम डर की बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम EFT टैपिंग डर के ऊपर, फियर के ऊपर करने वाले हैं। बट फियर भी बहुत तरह की होती है और बहुत अलग अलग चीज़ों से होती है। ठीक है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को हॉरर मूवीज़ नहीं देख सकते उसमें डर लगता है, किसी को किसी जानवर से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में चलने से डर लगता है। ठीक है, कोई झूलों पे नहीं बैठ सकता। तो हर किसी की अलग अलग तरह की फियर है। ये तो हो गई वो डर जो हम समझ सकते हैं कि हाँ यार, अगर मैं आपसे पूछूं आपको किस चीज़ से डर लगता है तो आप मुझे बता सकते हो। बट कुछ डर जो हैं वो अलग तरह के होते हैं, वो हमारे भीतर घर करे होते हैं। जैसे कि किसी के भीतर एक नेगेटिव इमोशन आता रहता है, एक डर किसी चीज़ को लेके आता रहता है कि अरे यार ये चीज़ ना हो जाए, अरे वो ऐसा ना कह दे, अरे ये ऐसा ना कर दे, अरे मैंने वो काम नहीं किया, लोग ऐसा ना समझें। तो ये भी डर की फीलिंग है, समझ रहे हो। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने में आती है कि जैसे मैंने ये काम किया, पता नहीं कैसा हुआ है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये भी डर है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ डाउट और सेल्फ वर्थ की बात करी है। ये जो फियर है ये वहां से निकलती है। ठीक है, इसकी जड़ वो है जहां आप इनफ फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो डर है ये वहां से आ रहा है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे जब मैं ये सीरीज बना रही हूँ EFT टैपिंग की, जहाँ पे हम डिफरेंट इमोशंस पे मैं आपको एक एक राउंड करवा रही हूँ, जो कि मैं कह रही हूँ कि आप अपने आप से देखें कि कौन सा इमोशन मेरे भीतर सबसे ज़्यादा घर करा हुआ है, कौन सा नेगेटिव इमोशन, और मुझे पहले किस पे काम करना है। क्या मेरे भीतर डर बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेके, क्या मेरे भीतर एंगर इश्यूज हैं, क्या सेल्फ डाउट है, डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, ग्रीफ है, शेम है, गिल्ट है, क्या चीज़ है। तो पहले मुझे उसे समझना है और फिर मुझे उस पर काम करना है। ठीक है, ये जितने भी वीडियोस मैं आपको बना रही हूँ, जो दे रही हूँ आप लोगों के लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। सपोज अगर आप फियर पे भी काम कर रहे हो ना, वो आपका अगर सेल्फ डाउट का भी इशू है उस पर भी काम करेगा। अगर आप सेल्फ डाउट वाली वीडियो पे काम कर रहे हो तो वो आपके ये फियर वाला जो इमोशन है इस पे भी काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। हमारे भीतर ये जो इमोशंस है ना, ये ऐसे इस तरह से एक, क्या बोलूँ, एक जाल सा बना हुआ है और ये हमारे सबके भीतर ट्रैप्ड है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में। ठीक है, मैं हर वीडियो में एक ही बात बोल रही हूँ कि अगर आपने जो EFT टैपिंग का जो मेन वीडियो है अगर वो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगी कि आप उसको ज़रूर देखें और उससे समझें कि एक्चुअली में EFT टैपिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, ये हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे कैसे काम करती है, इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या रिसर्चेस कहती हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसे कि एक रिसर्च है जिसमें बताया जाता है कि जब आप EFT टैपिंग करते हो तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे पहले रिलीज होता है, ठीक है, उसको 43% कम कर देता है। ठीक, तो इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है वहाँ पे और मैं चाहूँगी कि आप उसको पहले देखो। क्यों? क्योंकि जब आप इस पे काम कर रहे हो तो आपको, आपके अंदर वो बिलीफ होना चाहिए कि हाँ यार, ये जो चीज़ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये इस तरह से मेरी बॉडी पे, मेरे माइंड पे काम करेगी। ठीक है, बेसिक चीज़ बता देती हूँ क्या है EFT, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो EFT इज़ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये एक माइंड बॉडी टूल है जो हमारे माइंड पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम, रीवायर करने में हेल्प करता है। और दूसरा, हमारे भीतर जो हम एक इमोशनल बैगेज लेके चलते हैं, जो हम जो ट्रैप्ड इमोशंस हैं हमारे भीतर, उनको रिलीज करने में, उस ट्रॉमा को रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जो हमारे इमोशंस हैं उसको आप अपना दुश्मन मत समझो, उसको अपना मैसेंजर समझो, अपना दोस्त समझो कि वो एक मैसेज आपको दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम तेरे भीतर चल रही है और तू इसको ठीक कर सकता है, तुझे ये ठीक करनी है। कर कैसे सकते हैं, वो टेक्निक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उस टूल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। Alright, hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about EFT tapping on fear
बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more info, I also take 1-to-1 live coaching sessions. So अगर आप कहीं stuck हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नए ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको 9 पॉइंट्स बताऊंगी क्या क्या होते हैं टैपिंग करने के लिए. उसके बाद हम एक राउंड आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और 2 राउंड्स हम विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यूसली करेंगे. मैं चाहूंगी जब आप ये वीडियो देख लें, इस प्रैक्टिस को आपको दिन में 3 बार करना है, ठीक है. तो आप वीडियो में वो पार्ट देख लेना कि कहाँ से वो चीज़ शुरू हो रही है, और आपको वो 3 बार दिन में रिपीट करना है. और आप देखोगे कि जो भी इमोशन, जो भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते थे, या एक जैसे हम कहते हैं ना कि यार अच्छा सा नहीं लग रहा, तो कोई ना कोई इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहा है, ठीक है. तो जब आप इन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूसली करोगे 1 वीक तक, 2 वीक तक, वैसे तो विद इन 2 मिनट्स ही आपको, अभी जब आप मेरे साथ करेंगे तो आपको रिलीज फील होगा, लेकिन क्योंकि ये जो कहते हैं ना हर चीज़ को हमें रूट से ख़त्म करना है, तो आज एक बार मेरे साथ करने से नहीं होगा, आपको उसको दोबारा करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली करना पड़ेगा. अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए अपने आप को बार बार वो स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी, तभी आप इसको अच्छे से इसको रिलीज कर पाओगे और एक अलग तरह की फीलिंग, जो हैप्पी फीलिंग, जो जॉयफुल फीलिंग आप चाहते हैं वो आप फील कर पाएंगे. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ योर कराटे चॉप पॉइंट. तो ये चीज़ है, ठीक है, इस पे आपको टैपिंग करनी है अपनी 4 फिंगर्स से. ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट इज योर आईब्रोज, यहाँ पे बीच में. थर्ड पॉइंट इज साइड ऑफ द आई, यहाँ पर. फोर्थ पॉइंट इज अंडर द आई. फिफ्थ पॉइंट इज अंडर द नोज, अंडर द चिन. कॉलर बोन, जो कॉलर बोन होती है, यहाँ पे जो बोन होती है उसके जस्ट नीचे, थाइमस पॉइंट भी कहते हैं इसको. 8th इज अंडर द आर्म, तो यहां पर, ठीक है, दोनों तरफ आप ऐसे करके कर सकते हैं. एंड फोर्थ इज लास्ट इज टॉप ऑफ द हेड, जो सेंटर में यहां पे, ठीक है. ये हो गए 9 पॉइंट्स. मैं जब बोलूंगी तब मैं आपके साथ साथ करती रहूंगी, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे. तो नाउ टेक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल and exhale. Keep inhaling and exhaling. थोड़ा सा अवेयर हो अपनी बॉडी के लिए, और उस फीलिंग को, जो फियर आप फील करते हो किसी भी चीज को लेके, उस फीलिंग को लेकर के आओ. फील दैट फियर इन योर बॉडी. वो कहाँ पे फील हो रहा है आपको, जो डर है वो फियर कहाँ फील हो रहा है. स्कैन योर बॉडी एंड फील इट. फील दैट फियर. अब इस फियर को एक नंबर दो. अगर मैं 1 to 10 की बात करूं तो 10 मतलब आप बहुत ज़्यादा डर में हैं, तो अपने आप को एक नंबर दो. 8, 7, 6, 5, जो भी नंबर आपको लगता है कि हाँ इतना मैं डर फील करता हूँ, गिव इट अ नंबर. इस नंबर को याद रखना, हम बाद में चेक करेंगे कि ये नंबर कितना नीचे आया है. ऑलराइट, नाउ स्टार्ट टैपिंग एंड रिपीट आफ्टर मी, ईदर इन योर माइंड और आउट लाउड. आप तेज भी बोल सकते हैं या आप मेरे साथ साथ मन मन में रिपीट कर सकते हैं. ऑलराइट, स्टार्ट टैपिंग ऑन कराटे चॉप पॉइंट. Even though I feel afraid of the unknown,
यहाँ मैं अननोन बोल रही हूँ, आप जो मेन चीज़ है आपकी, अगर आप किसी चीज़ से डरते हो आप उसका नाम ले सकते हो। इवन दो आई फील अफ्रेड ऑफ द अननोन, आई एम सेफ इन द मोमेंट। Even though I feel afraid of the unknown, I feel safe in this moment. Eyebrows. This fear of might happen. This fear of what might happen. डर क्या है कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है. This fear of what might happen. Side of the eye. I am afraid of the outcome. जब हमें डर होता है किसी चीज़ का कि ये ऐसा होगा, I am afraid of the outcome. Under the eye, my body is tense. जब आप फियर फील करते हैं तो एक टेंशन होती है, मैंने जैसे कहा कहाँ फील कर रहे हो. My body is tense. Under the nose, my mind is spinning. Under the chin, I release fear gently. Collarbone, I am stronger than I think. Under the arm, I choose courage. आप देख रहे हो स्माइल रुक नहीं रही है मेरे फेस पे क्योंकि मैं बहुत देर से टैपिंग कर रही हूँ. टॉप ऑफ द हेड, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ. आई ट्रस्ट इट. आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ. One more time, even though I feel afraid of the unknown, I am safe in this moment. Even though I feel afraid of the unknown, I am safe in this moment. Eyebrows, this fear of what might happen. This fear of what might happen. Side of the eye, I am afraid of the outcome. Under the eye, my body is tense. Under the nose, my mind is spinning. Under the chin, I release fear gently. Collarbone, I am stronger than I think. Under the arm, I choose courage. Top of the head, I trust the process of life. I trust the process of life. One more time, even though I feel afraid of the unknown, I am safe in this moment. Eyebrows, this fear of what might happen. Side of the eye, I am afraid of the outcome. Under the eye, my body is tense. Under the nose, my mind is spinning. Chin, I release fear gently. Collarbone, I am stronger than I think. Under the arm, I choose courage. I trust the process of life. Top of the head. I trust the process of life.
Take a deep breath, hands on your heart, and exhale from your mouth. One more time. One last time. You can feel the energy flowing out of your body, the negative energy. अब इंटेंसिटी चेक करो, जो नंबर आपने पहले दिया था. नाउ हाउ आर यू फीलिंग? एंड टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स, हाउ आर यू फीलिंग? आपका नंबर क्या था? क्या से क्या आया है? कितना नीचे आया है? और मैं चाहूंगी अगर 0 नहीं है अभी तो आप इस राउंड को दोबारा करिए. फिर भी 0 नहीं आता, दोबारा करिए. दिन में 3 बार आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? सो ये वीडियो आपकी YouTube फीड में टॉप पे होनी चाहिए. ऑलराइट? जो भी इमोशन है, नेगेटिव इमोशन, अब मैं सैडनेस, ग्रीफ पे बना चुकी हूँ, मैं एंगर पे बना चुकी हूँ, एंजाइटी पे बना चुकी हूँ, फियर पे बना चुकी हूँ, सेल्फ डाउट, लो सेल्फ वर्थ पे बना चुकी हूँ, ठीक है? सो आई एम श्योर ये सारी वीडियोस आप देखोगे और अपना डिफरेंट जिस भी इमोशन से आप जूझ रहे हैं, आप उसमें हेल्प लेंगे, खुद से अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे, ठीक है? आपके साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराते कराते मेरी भी हीलिंग हो रही है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. मैं चाहूँगी कि आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं, हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में खो गए हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? सो आप एक माध्यम बनो इस चीज़ को और स्प्रेड करने का, लोगों को हील करने का. सो आप ये शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ, स्पेशली जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन है, किसी तरह का हार्ट ब्रेक है, सैडनेस है, गिल्ट, शेम, या जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है? तो सिंपल टैपिंग से आप देखोगे कि कितना ज़्यादा जो ये इमोशनल ट्रॉमा है ये रिलीज़ होता है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं. ये कोई भी कर सकता है. आपको अगर लगता है कि कि मेरे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक चल रही हैं, तब भी आपको सुबह शाम में इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम सुबह शाम में एक तरह का स्ट्रेस होता है. अगर आप ऑफिस कर रहे हो, अपना कुछ काम कर रहे हो, आप कहीं से बाहर से आ रहे हो, तो एक नेगेटिव एनर्जी से हमारे भीतर आ जाती है, हमारे प्राणमय कोश में. तो हम जब ये प्रैक्टिस करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है और जितना भी ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, उसको रिलीज करती है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है. तो जब भी आप एक राउंड करोगे, आप धीरे धीरे जैसे जैसे उसको बढ़ाओगे, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ, तो मेरे फेस पे अपने आप एक नेचुरल स्माइल आ रही है, ठीक है? तो मैं अंदर से अपने आप हील हो रही हूँ. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. You are awesome. Love yourself. Thank you so much.